बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक विशेष योग की बात करेंगे और ये योग अगर कुंडली में हो तो किस किस तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं और इन मुश्किलों को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज आपके लिए क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे मंगल और राहु के अंगारक योग के बारे में। एक ऐसा योग जो मंगल और राहु से बनता है। इस योग की महिमा जानेंगे। क्या आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हैं, ये समझेंगे, और अगर हैं तो अंगारक योग से बचने के उपाय क्या हैं, इसको भी समझेंगे, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या होगा, शुभ पहर क्या होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अंगारक योग पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अंगारक योग है क्या और अंगारक योग का प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है। मंगल और राहु जब एक साथ होते हैं कुंडली में तो इसको अंगारक योग कहा जाता है। चूंकि राहु के पास, अगर हम पराशर ऋषि की बात करें तो राहु के पास दृष्टि नहीं होती, इसलिए दृष्टि से ये योग नहीं बनता। ये योग तभी बनेगा जब आपकी कुंडली में मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठे होंगे और इस स्थिति को हम अंगारक योग कहेंगे। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल फायर एलिमेंट का ग्रह है और राहु सामान्यतः वायु तत्व से संबंध रखता है। यानी मंगल अग्नि है और राहु के अंदर बहुत सारा जो असर होता है, बहुत सारा जो प्रभाव होता है, वो होता है वायु का, वो होता है एयर का। इसीलिए अग्नि और वायु के संयोग से आग जैसी स्थिति पैदा होती है, आग भड़क जाती है। जैसा कि नाम कह रहा है अंगारक, अंगारे जैसा नाम है, तो अग्नि और वायु के संयोग से चूंकि आग भड़कती है, इसीलिए इसको अंगारक कहा जाता है। और इस योग से विस्फोट जैसी स्थितियां बनती हैं, एक्सप्लोसिव स्थितियां बनती हैं, विस्फोटक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। शल्य चिकित्सा की संभावना और दुर्घटना की संभावना भी कुंडली में बन जाती है। अगर कुंडली में अंगारक योग है तो आप किसी न किसी ऑपरेशन के शिकार हो सकते हैं, कोई ना कोई सर्जरी आपकी हो सकती है और जीवन में कोई ना कोई एक्सीडेंट भी आपके साथ हो सकता है, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना भी आपके साथ घट सकती है। अंगारक योग होने से क्रोध भी बढ़ता है, व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति के अंदर वायलेंस भी आ जाता है, कभी और हिंसा भी बढ़ाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंगारक योग का जो प्रभाव है वो सभी राशियों पर एक समान पड़ता है। चूंकि हर राशि के लिए मंगल और राहु का असर अलग अलग होता है, इसीलिए हर राशि पर मंगल और राहु के अंगारक योग का असर भी अलग अलग होता है। ज्यादातर निगेटिव ही होता है, लेकिन अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं।
इसीलिए अलग अलग राशियों को समझकर और राशियों के तत्व को समझकर ही इसके लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, और राशियों के तत्वों को समझकर ही अगर इसके लिए अलग अलग उपाय किए जाएं तो इसके बेहतर परिणाम जीवन में जरूर दिखाई देंगे। तो अगर आपने अपनी कुंडली को देख लिया है और कुंडली में आपको दिखता है कि मंगल और राहु किसी भी खाने में एक साथ हैं, तो ये अंगारक योग है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रभाव हर राशि पर उसके तत्व के हिसाब से पड़ता है, इसीलिए इसके उपाय भी अलग अलग किए जाते हैं। आप एक ही तरह का उपाय करके अंगारक योग को समाप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी राशि अग्नि तत्व की राशि है, यानी अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है, यानी फायर ब्रांड की राशि है, मेष, सिंह या धनु राशि है, जो अग्नि की राशि है, अगर आपकी है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी राशि अग्नि की राशि है, मेष, सिंह या धनु है, तो अंगारक योग का ज्यादातर जो प्रभाव है वो चोट चपेट, दुर्घटना पर, शल्य चिकित्सा पर ज्यादा पड़ेगा। ऐसी दशा में एक तांबे का कड़ा, एक कॉपर का कड़ा पतला सा ही ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत मोटा हो। इसको दाहिने हाथ की, राइट हैंड की कलाई में धारण करें, दाहिने हाथ की कलाई में पहने, बहुत सुंदर होगा। दूसरा काम करें, मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का, मंगल के मंत्र का 108 बार जप करें। रोज सुबह स्नान कर लें, पूजा स्थान पर बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से या मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। बेहद लाभकारी होगा, बेहद फायदेमंद होगा। और एक नियम और भी बना लें कि नित्य प्रातः गुड़ खाकर जल भी पिएं। गुड़ के अंदर मंगल की पोटेंशियलिटी पाई जाती है। गुड़ के अंदर जो गुड़ होता है वो मंगल का होता है, इसलिए नित्य प्रातः गुड़ भी खाएं और गुड़ खाकर जल भी पिएं। सफेद रंग का प्रयोग जरूर करें। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और कुंडली में मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो व्हाइट कलर का प्रयोग करना, सफेद रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। तो मैं फिर बता दूं एक बार कि मेष, सिंह और धनु राशि होने पर जो अंगारक योग का प्रभाव है वो ज्यादातर स्वास्थ्य पर, दुर्घटनाओं पर या सर्जरी पर पड़ता है। इसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप है उसकी जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, यानी अगर आपकी राशि वृष है, कन्या है या मकर है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आपको बता दूं कि पृथ्वी तत्व की राशि होने पर अंगारक योग का, मंगल और राहु का सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित स्वभाव का हो जाता है और व्यक्ति को रक्त की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं काफी ज्यादा परेशान करती हैं। यानी यहां पर जो असर पड़ता है ज्यादातर स्वभाव पर पड़ता है, बिहेवियर पर पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर है और कुंडली में अंगारक योग है, तो रोज प्रातः हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा का रोज सवेरे स्नान करके 3 बार पाठ करें। स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो कम से कम 1 बार तो पाठ करें ही करें। हर मंगलवार को मीठी चीजों का दान करें, जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, किसी मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें, किसी निर्धन व्यक्ति को प्रेम पूर्वक दान करें। यानी मीठी चीज आपको हर मंगलवार को दान करनी है। और याद रखें कि अगर पृथ्वी तत्व की राशि है, वृष, कन्या, मकर है, मंगल राहु का अंगारक योग है, तो मंगलवार को नमक का सेवन ना करें। सॉल्ट का प्रयोग मंगलवार को ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा।
और लाल रंग के प्रयोग से दूर रहें, क्योंकि लाल रंग का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आपकी राशि वृष कन्या मकर है, मंगल राहु का योग है आपके पास, तो ऐसी दशा में आपका स्वभाव लगातार खराब होना शुरू हो जाएगा। आपका स्वभाव इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि लोग आपसे दूर भागेंगे और कहीं ना कहीं लाल रंग का प्रयोग करने से पृथ्वी तत्व की राशियों में स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या परेशान करनी शुरू कर देती है। अब हम जानते हैं वायु तत्व वालों के बारे में। वायु तत्व की 3 राशियां होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। अगर आपकी राशि वायु तत्व की राशि है और कुंडली में मंगल राहु का योग है तो क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर कुंडली में वायु तत्व की राशि होने के साथ साथ मंगल राहु का योग है तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आपके हेल्थ पर पड़ेगा। खासतौर से रक्त की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उसके अलावा आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं, बेवजह की बीमारियों में रह सकते हैं, बेवजह की बीमारियों में घिर सकते हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन हो, तुला हो या कुंभ हो और कुंडली में अंगारक योग हो, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो कैसे इस योग से निपटेंगे, कैसे इस योग को शांत करेंगे, आइए आपको बताते हैं। एक तो रोज सवेरे उठिए, स्नान करके सूर्य को लाल फूल डालकर जल अर्पित करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लाल फूल नहीं मिल पाता तो लाल चंदन या लाल रोली डालकर रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। इसके बाद वहीं पर खड़े हो जाइएगा, सूर्य के सामने नहीं बहुत देर खड़े हो सकते तो बैठ जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा ताकि आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चले और बजरंग बली की कृपा से किसी तरह की सेहत की समस्या इस मंगल और राहु की वजह से जीवन में ना हो। तांबे का एक छेद वाला सिक्का, एक कॉपर का क्वाइन जिसमें छेद हो, इसको लाल धागे में डालकर अपने गले में धारण करिए। तांबे का एक छेद वाला सिक्का लाल धागे में डालकर अपने गले में धारण करें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चूंकि मंगल को भूमिपुत्र कहते हैं, मंगल का संबंध मिट्टी से बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो हर मिट्टी का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन बाजार में एक विशेष तरह की मिट्टी आती है, उसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी ले आएं, इससे बाल और चेहरा धुलें। ऐसा करने से एक तो मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे, दूसरे उसके प्रयोग से आपका बाल और चेहरा भी बेहतर हो जाएगा। तो अगर मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपकी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का और कभी कभी अपने स्वभाव का ध्यान देना है और मंगल राहु की वजह से कोई आफत ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उसके लिए हमने आपको उपाय बताया। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलों से बचे रहेंगे। अब अंतिम जो ग्रुप होता है राशियों का, जो अंतिम वर्ग होता है, वो होता है जल तत्व की राशियां। जल तत्व की 3 राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। और जब जल तत्व की राशियों में मंगल राहु का योग होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, व्यक्ति निराशा में चला जाता है, कभी कभी व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, व्यक्ति का मेंटल लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। जो ताकत की बात है, जो ऊर्जा की बात है, वो जिंदगी में नहीं रह जाती। तो अगर आपकी राशि कर्क है, आपकी राशि वृश्चिक है या आपकी राशि मीन है, तो आपको अपनी ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करना है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, ताकत दिखानी है। ऐसी दशा में क्या करेंगे? एक तो मंगलवार का उपवास जरूर रखेंगे, मंगलवार का व्रत जरूर रखिए और इस दिन जल और फल का सेवन करिए। अब ये नहीं कि मंगलवार का व्रत रखे शाम को दबा करके हलवा खा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मंगलवार का व्रत रखेंगे और याद रखिए जल और फल का सेवन करेंगे ताकि शरीर का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शरीर की आंतरिक स्थिति है, उस पर असर पड़े, उसमें बदलाव हो। मंगलवार को ही हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत आवश्यक है। एक तांबे का छल्ला की रिंग अनामिका अंगुली में धारण करें, रिंग फिंगर में धारण करें, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा सुंदर रहेगा। रेशम का एक लाल वस्त्र अपने पास जरूर रखिए
क्योंकि आपको ऊर्जा की कमी है, आपको एनर्जी की कमी है। कर्क वृश्चिक मीन राशि है आपकी, और ऊर्जा की कमी होने से ऐसा ना हो कि काम ना हो पाए, ऐसा ना हो कि जीवन ना चल पाए। इसलिए रेशम का एक लाल वस्त्र, छोटा हो, जरूरी नहीं खूब बड़ा हो, छोटा सा रुमाल होगा तब भी काम चलेगा। रेशम का एक लाल वस्त्र अपने पास जरूर रखें। इसको रखने से आपको शीघ्र और मजबूत लाभ जरूर होगा। तो मंगल के अंगारक योग की हम बात कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि अगर कुंडली में मंगल और राहु का अंगारक योग है, ऐसी दशा में दो चीजें हमेशा फायदेमंद होती हैं। आपकी राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, लेकिन अगर हनुमान जी की नियमित पूजा की जाए तो मंगल राहु का अंगारक योग शांत हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से भी मंगल राहु के अंगारक योग में रास्ता जरूर मिलता है, सहायता जरूर मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आचरण का, अपने व्यवहार का ध्यान भी रखना होगा, तभी आप मंगल राहु के योग को काउंटर कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, नीरज हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नीरज बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म 22 फरवरी 1986। समय बताएं। 8:10 सुबह का। कहां पर जन्म हुआ है? गुड़गांव में हुआ है पंडित जी। क्या प्रश्न है नीरज जी? एक तो पंडित जी नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी में नंबर तो आ गया है, सरकारी नौकरी में, टीचिंग लाइन में आया है, मगर उस पर केस चला हुआ है उस भर्ती पे। और मतलब रोजगार, और पंडित जी थोड़ा सा मतलब मानसिक परेशानी रहती है। कुंडली आपकी बनती है मीन लग्न की, और आपकी राशि बनती है कर्क। आपकी फिलहाल महादशा जो चल रही है वो चल रही है केतु की, और आपकी अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। तो चंद्र की अंतरदशा के बाद मंगल की अंतरदशा आएगी, और मंगल आपके नौकरी के हाउस को प्रभावित कर रहा है। इसलिए अप्रैल 2017 के बाद जो गवर्नमेंट जॉब में आपका नंबर आ गया है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अप्रैल 17 के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा ज्योतिष कह रहा है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुंडली के दूसरे खाने में राहु की स्थिति है, द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कहता है कि आपको अपने आलस्य को ठीक रखना होगा, बेवजह के वाद विवाद से बचना होगा, और दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। दो उपाय आप करें अपनी नौकरी के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए। एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह रोज शाम को हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ करें। प्रभु ने चाहा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चाल चक्र के इस पार्ट में, इस हिस्से में हम आपको क्या बताने वाले हैं। अब आप चाल चक्र में जान पाएंगे आज अपने राशियों की स्थिति, आपका दिन कैसा रहने वाला है, कैसे अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे और आप जान पाएंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं राशियों की भविष्यवाणी की, सटीक भविष्यवाणी की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आज सेहत की दिक्कत हो सकती है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और सेहत के अलावा परिवार में वाद विवाद की नौबत भी आ सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, बेवजह झगड़ा ना करें। धन के मामलों में कठिनाई तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ा सा वक्त है, चीजें ठीक हो जाएंगी, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 49%। वृष राशि। संपत्ति क्रय करने के सुंदर योग बने हुए हैं, और कोई मुश्किल आती है तो आपको मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। देर शाम आज अचानक धन का लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। मिथुन राशि। काम का बोझ, वर्क प्रेशर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आज, और इसके अलावा नौकरी में बदलाव की स्थितियां भी दिख रही हैं, नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बन रहा है।
धन प्राप्ति के बेहतर योग हैं इस समय। धन प्राप्ति की दिशा में आप कदम उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। कर्क राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौर में किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है, यानी आज शाम थोड़ी व्यस्तता रहने वाली है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 79%। सिंह राशि, लियो, आज काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से, पुराने मित्रों से मुलाकात के संकेत हैं। उपहार और धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 84%। कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि वालों की दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपके व्यवसाय की, आपकी नौकरी की दशा लगातार अच्छी होती चली जा रही है। क्रोध भी आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है, जरा सा क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। तुला राशि, संपत्ति के मामले में चिंता दिखाई दे रही है। संपत्ति को लेकर थोड़े परेशान हैं आप और इस समय आप कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी में बदलाव हो, तो दोनों ही चीजें होंगी। संपत्ति की मुश्किल भी आने वाले वक्त में दूर होगी और इस समय नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर कारोबारी हैं तो ऐसा सोच रहे हैं कि नए काम की शुरुआत की जाए, इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैंगनी और भाग्य होगा 68%। वृश्चिक राशि, आपके ऊपर काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, काम का दबाव लगातार बना हुआ है। धन की स्थिति हालांकि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। जीवन इस लिहाज से बेहतर मोड़ पर पहुंच चुका है। शुभ रंग मरून है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 81%। धनु राशि, सेजिटेरियस, संबंधों में आपकी समस्या हो सकती है, संबंधों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, जरा ध्यान दीजिए। आज दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, पैसे रुपए के मामले को आज सुलझाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी दशा में, ऐसे दौर में कोई पुराना मित्र भी आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है, यानी आज लापरवाही बिल्कुल नहीं चल पाएगी और आज बेवजह के वाद विवाद में जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है, उसका भी ध्यान रखिए। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता भी आपकी दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा है, गोल्डन है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी नर्म दिखाई दे रही है, सेहत आपकी मजबूत नहीं दिख रही। संतान पक्ष की समस्या हालांकि दूर हो रही है और एकाध 2 दिन की ही बात है, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर हो जाएगा, चिंतित बिल्कुल ना हो। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 69%। मीन राशि, आपका स्वास्थ्य आज अच्छा दिख रहा है। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो रहा है और विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी दिख रही है, विवाह के मामलों में थोड़ी सफलता दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से अनूप हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप जी बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम अनूप राय है। मेरा जन्मदिन 1 मार्च 1995 को हुआ है। 1 मार्च 1995, रात्रि के 2 से 3 के बीच में, दिन मंगलवार है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? पंजाब में सर लुधियाना में हुआ। जी क्या प्रश्न है, पूछिए। सर मुझे कोई नौकरी वोकरी बढ़िया नहीं लग रही और मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ जिसमें अच्छा रहेगा? अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ दिखाई दे रही है और जिस तरह की कुंडली के ग्रह हैं इस तरह की कुंडली वालों को फिल्म लाइन में, म्यूजिक में, कला में, ग्लैमर वर्ल्ड में जाने की सलाह दी जाती है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक तो आपके अंदर आलस्य बहुत है, दूसरा आपको लगता है कि सब काम बिना कुछ किए धरे हो जाएगा, खाली किस्मत के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और मुंबई में आप रह भी रहे हैं, आपने कॉल हमें मुंबई से किया है, तो ईमानदारी से मेहनत करके कोशिश करनी होगी। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके कोशिश करें तो प्रभु की कृपा से निश्चित रूप से आप फिल्मी दुनिया में, फिल्म लाइन में एक अच्छा मुकाम बना सकेंगे, एक अच्छा रास्ता पा सकेंगे। लेकिन आलस्य करने से, काम टालने से, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। नवंबर 2017 तक आपकी दशा बहुत अच्छी है, तो नवंबर 2017 तक पूरी ताकत लगा दें, परिश्रम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये लाइन आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप इसमें सफल होंगे। दो कमियां हैं कुंडली में, एक तो आलस्य और लापरवाही और दूसरा है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम संबंध और ज़रूरत से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के चक्कर में इंटरेस्ट लेना, ये भी थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो हमें आपके मन को कंसंट्रेट करना होगा और गलत रास्ते पर जाने से आपको बचाना होगा। दो काम करें। सबसे पहले तो एक मोती बनवा के पहने, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करें। प्रभु ने चाहा तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीरू हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। नीरू बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जन्म हुआ है 27 अक्टूबर 1980 दोपहर 2:30 बजे। 27 अक्टूबर 1980। हाँ जी, समय क्या है? हाँ जी, समय दोपहर 2:30 बजे, गुड़गांव। क्या प्रश्न है बहन जी? वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक नहीं रहती। क्या दिक्कत होती है? पति से मार कुटाई, ऐसे सास से भी नहीं बनती। अभी साथ में ही रहती हैं पतिदेव के? नहीं, मायके में ही है अभी। कितने दिनों से? 4 महीना हो गया। तो आप चाहती हैं उनके साथ में रहना? हाँ जी बिल्कुल। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये बन रही है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बन रही है वृष राशि। आपकी कुंडली में जो विवाह का मालिक है उसका नाम सूर्य है। सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है और किसी भी महिला के वैवाहिक जीवन में जो वैवाहिक सुख को प्रोड्यूस करता है उसका नाम मंगल होता है। मंगल इस कुंडली में बेहद खराब है, बेहद गड़बड़ है। ऐसी दशा में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मुश्किलें तो हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स तो जरूर दिखाई दे रही हैं और आपकी दशा भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो एक तो मैं कहूँगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में अपने पति से एक बार बात करें ठीक से और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। मार्च तक आपका वक्त बहुत अच्छा नहीं है, तो मार्च तक आपसी सुलह से बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर मार्च तक ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला आसानी से सुलझ जाएगा और प्रभु ने चाहा तो मार्च के बाद निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। लेकिन बहन जी, हमें 2 उपाय करने होंगे ना, ताकि कुंडली की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, जीवन की समस्या थोड़ी आसान हो जाए। एक तो आप एक ओपल जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल पार्ट बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने पति से बहुत जुड़ाव रखती हैं, बहुत भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और पति के साथ मुश्किल ये है कि पति के साथ आपका तालमेल बिगड़ जाता है, पति का व्यवहार अनुकूल नहीं होता। तो एक ओपल, थोड़ा बड़ा सा ओपल, तकरीबन 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप जरूर पहन लीजिएगा। ये मन को बेहतर करेगा, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगा, मंगल को बैलेंस करेगा, तो ये मारपीट और वायलेंस जैसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। ओपल पहन लें। और दूसरा काम करें, चूंकि सूर्य नीचस्थ है तो सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः 108 बार सुबह ओम आदित्याय नमः और 108 बार शाम को ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ईश्वर की कृपा से हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद से आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन बेहतर होगा।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, अपना घर नहीं हो पा रहा है और उन लोगों को पैतृक संपत्ति में भी कुछ मिला नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरे हस्बैंड का है डेट ऑफ बर्थ 26/4/1968 शाम 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दुमका जिला। हम अपना भी बताएं पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 6। देखो, ऐसा है कि जो मकान बनने की स्थिति है इस समय की प्रश्न कुंडली में और आपके पति की कुंडली में, ऐसा लग रहा है कि 2017 में आपका मकान बनेगा, 2017 में आपको संपत्ति का सुख मिलेगा। खासतौर से अगस्त के बाद ये संपत्ति का सुख अगले साल मिलता हुआ बहुत प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली ये भी कहती है, आपके पति की, और आपका अंक ये भी कहता है कि पैतृक संपत्ति जो है, चलो मान लिया कि 100 रुपए का हिस्सा है, 100 रुपया नहीं मिलेगा, कुछ कम या कुछ ज़्यादा करके जो पैतृक संपत्ति है उसमें से भी आपको हिस्सा मिल जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तो अभी तो पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, उसमें 2-2.5 वर्षों का वक्त है, लेकिन अगले साल अगस्त के बाद निश्चित रूप से आपको अपनी संपत्ति का लाभ होगा। ज़्यादा कुछ ना करें, हर मंगल और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, इससे आपको लाभ जरूर होगा। आज हमने मंगल के अंगारक योग की बात की और अंगारक योग की खामियों से, उसकी प्रॉब्लम से आपको परिचित कराया, उसके उपाय आपको बताए। अब हम जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 बजे से 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना चाहिए आपको। कोई भी हो, गुड़हल का हो, गुलाब का हो या उसकी पंखुड़ियां हो। ऐसा करने से आप चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसा करेंगे कब? फिर से नोट कर लें शुभ पहर का समय। ये समय होगा शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।